नेक्स्ट इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बीइंग अ सेकुलर नेशन, हमारी जो कंट्री है सेकुलर है, आपने प्रिम्बल में अभी कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था, ठीक है। आवर कंट्री डज नॉट सब्सक्राइब टू एनी वन रिलीजन एंड ग्रांट्स इक्वल रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम टू ऑल द रिलीजन्स प्रैक्टिस्ड इन द कंट्री। हमारी जो इंडिया है कंट्री का कोई एक धर्म नहीं है उसका, ठीक है। यहाँ पर सभी धर्म की रेस्पेक्ट की जाती है। इट डज सो बाय अलाउइंग द पीपल टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अपनी चॉइस से वो कुछ भी किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत सारे तरह तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। देयर आर वेरियस ग्रुप्स इन आवर कंट्री दैट फॉलो देयर डिस्टिंक्ट कल्चर्स एलिमेंट्स। सबके अलग अलग कल्चर हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर हैं सबके, सच एज लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। इन ऑर्डर टू इनेबल दीज ग्रुप्स to protect and preserve their unique culture, the Constitution of India has provided them the cultural and educational right. Under this right, they are entitled to establish and maintain their educational institution in order to preserve their unique culture. Implementation of the fundamental rights. Despite the inclusion of the fundamental rights in the Constitution of India, a lot is yet to be achieved. फंडामेंटल राइट्स के देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बावजूद भी अभी बहुत सारे इस तरह के राइट्स हैं, उनको मतलब कि लागू करना, तरह से उनको रूटीन में लाना अभी बाकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ऑल्दो द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट इज़ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हैज़ बिन बैंड इन आवर कंट्री, बैन हो चुका है ये, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? राइट टू द अंडर द राइट टू इक्वलिटी, जहाँ पे इक्वलिटी की बात होती है तो वहाँ पर ये बैन हो चुका है। मैनी पीपल ऑफ द शेड्यूल कास्ट आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री। लेकिन हमारे देश के अलग अलग क्षेत्र एरियाज़ में आज भी शेड्यूल कास्ट के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी तरह से हम इन राइट्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज द एक एग्जांपल है आपका, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन। किसी भी तरह के खतरनाक डेंजरस जो काम है उनको करने की मनाही है, ठीक है। 14 एज से नीचे के जो बच्चे हैं वो किस तरह का वर्क नहीं करेंगे। किस राइट के अंडर है ये? अंडर द राइट टू एक्सप्लोटेशन। दे कैन स्टिल बिन वर्किंग, लेकिन फिर भी फैक्ट्रीज़ में वो वर्क कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो अपने घरों में हेल्प कर सकें, क्योंकि वो इतने पुअर हैं कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको रोटी भी नसीब नहीं होती है, तो उनको मजबूरी में करना पड़ता है काम। सच केसेस ऑफ चाइल्ड लेबर डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर राइट टू एजुकेशन एंड देयर बाय द अपॉर्चुनिटीज़ टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। तो उनको वो राइट नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये किस रीज़न क्या है इसके? तो हम केवल गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। क्या है? द लेक ऑफ द पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों में नॉलेज की कमी है। हमें इस तरह के वो करने चाहिए, कैंप लगाएं किसी भी तरह से, मतलब कि लोगों को इनके बारे में, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में अवेयर करना चाहिए, ओके। तो अवेयर करना भी हमारी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब हम इसमें पढ़ेंगे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं हम लोगों की। फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग हैं। अब आप पढ़ेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़। Fundamental duties refers to those duties that every citizen should do as a responsible citizen of the country। ये वो ड्यूटीज़ हैं जो हर एक सिटीजन्स को करनी चाहिए, कि तभी उसको हम कह सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न है वो एक, ठीक है। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमको ये ड्यूटीज़ अपनी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं वो आपकी? द फंडामेंटल, इसको भी देख लीजिए आप। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर incorporated in the Constitution of India as a result of 42 constitutional amendment passed in 1976। जो 42 मतलब कि 42वां जो संशोधन हुआ था, चेंज हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, उस चेंज में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया था।
लिख दिया गया था, मतलब एक तरह से। तो कौन कौन सी ड्यूटी है? फर्स्ट है आपकी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज द चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ आवर नेशन। थर्ड इज द अपहोल्ड एंड सेफगार्ड्स द सॉवर्निटी, unity and integrity of the country. The fourth is the defend the country and render national service when called upon to do so. हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द promote harmony and brotherhood among people irrespective of their religion, language and regional and sectional diversity. डाइवर्सिटी होते हुए भी, अनेकता होते हुए भी हम लोगों में आपस में भाईचारे वाला हिसाब रखना चाहिए, हमको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज द रिनाउंस डेरोगेटरी प्रैक्टिस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। जो और लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, बी compassionate for living creatures, develop the scientific temper, protect public property, strive towards excellence in every field of personal and collective activities, provide educational opportunities to the children between the age of 6 and 14 years। तो ये सारी क्या है, हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और साथ साथ लर्न भी होनी चाहिए। ओके, द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सप्लीमेंट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, ठीक है। हाउएवर वाइल आवर राइट्स, इनको सप्लीमेंट मान लिया जाता है कि एक दूसरे के पूरक हैं ये दोनों। वाइल, जबकि जो हमारी जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको तो प्रोटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? कानून के द्वारा। लेकिन जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको फॉलो करें या ना करें। वैसे हमें एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते उनको फॉलो करना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या इम्पोर्टेंस हैं? द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज दे serve various purpose. We should also be aware of our duties towards the other citizens of our country. They teach us to respect the ideals upheld by our leaders and freedom fighters who sacrificed their lives for the freedom of our country. They strive to make our country a harmonious country free from all kinds of discrimination, prejudice and inequalities.